टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द पावर. सपोज दिस इज अ सर्किट, this is the resistance R, battery having the potential V, and this is a switch K. When switch is on, then I current will flow in the circuit like this. I current. ठीक है. अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या मतलब है. तो आपको मालूम है कोई बैटरी हो या फिर सेल हो, इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है. लेकिन हम लोग जब इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सर्किट में फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑपरेटर्स हमारा काम करता है. जैसे पंखा चलता है, बल्ब जलता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. सपोज डेट यहाँ पे आर कोई भी लोड है, कोई भी सामान है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है और इसके साथ एक बैटरी लगा दी गई है जिसका पोटेंशियल वी है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये कितनी एनर्जी खर्च करेगा, या ये कह लीजिए कि ये जो हमारा लोड है, ठीक है, ये कितनी एनर्जी लेगा टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में. ठीक. तो देखिए एनर्जी क्या है, वर्क डन. वर्क डन को तो एनर्जी बोलते हैं. आपको मालूम है कि ये जो बैटरी है, जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कुछ वर्क डन करेगा. एक चार्ज को घुमाने के लिए इस पूरे सर्किट में ये कुछ वर्क डन करेगा और वही वर्क डन तो एनर्जी के बराबर होगा. ठीक है. तो मान लीजिए कि ये जो वर्क डन है, पोटेंशियल यहाँ पर V है. ठीक है. और Q अमाउंट ऑफ चार्ज को ये यहाँ पे मूव कर रहा है. T टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वी नो दैट V is equal to W by Q, where W is work done and Q is amount of charge flows in T second. T टाइम लिख देता हूं, T टाइम. ठीक है. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं ना. और यही वर्क डन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यहां पर यूज होती है. ठीक है. इसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक. हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम. यहां से Q का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, I इंटू टी. पुट कर दीजिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V I T. तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1. तो एनर्जी का ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा. ठीक. अब इस फॉर्मूले को आप अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं. जैसे कि पुट, मान लीजिए हमको इसमें से V को गायब करना है, एलिमिनेट करना है V को, तो V की जगह पे हम लोग पुट कर दें V इक्वल टू IR. कहां से, ओम्स लॉ से. ठीक है. तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू एक I ये और एक पहले से था, तो I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, सेकंड फॉर्मूला, जो कि रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में है. ठीक है. अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन नंबर 1 में से I को एलिमिनेट करना है, पुट I इक्वल टू V अपॉन R इन 1.
क्या मिल जाएगा आपको, W इक्वल टू, यहां V स्क्वायर हो जाएगा ना, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कितने फॉर्मूला हो गए आपके सामने? इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टी टाइम। ठीक है, टी टाइम में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना खर्च हो रहा है? एक फॉर्मूला तो हो जाएगा आपका वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आई, प्लस को लगा दिया मैंने, प्लस नहीं लगाना है, इक्वल टू लगाना है। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आपको कोई एक फॉर्मूला याद करके रखना है और फिर जो मन में आए उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा ये पहला वाला याद कर लो, सबसे आसान है। पहला वाला याद कर लो और फिर जितना मन करे उतना फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा जूल होती है। ठीक है, जूल लिखेंगे और सिंबल होगा कैपिटल जे। जब जूल आप लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिएगा, जे। ठीक है, क्योंकि इस पे कभी कभी नंबर कट जाता है। देखिए मैं फिर से कर दूं, कह दूं, एक बात क्लियर करूं कि ये वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन ही तो एनर्जी होता है। आखिर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो जब काम करते हैं तो वर्क डन करते हैं, और यही वर्क डन जो होता है वो एनर्जी होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बैटरी है, ये क्या वर्क डन कर रहा है? ये चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा रहा है और उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज को ये घुमा रहा है तो चार्ज को घुमाने में वर्क डन कर रहा है, और वही वर्क डन इसकी एनर्जी है, और उसी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, एनर्जी की डेफिनेशन भी तो आप यही याद करते हो ना, द एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का मेजरमेंट किससे होगा? तो एनर्जी का मेजरमेंट वर्क डन से होगा। अब आते हैं पावर। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मैं इसको लिखता हूं आपके समझने, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये टाइम रेट, रेट का मतलब क्या? टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में कहेंगे तो वर्क डन किसके बराबर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, जो अच्छा लगे उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो 3 फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है,
और उस तीनों फॉर्मूला के हिसाब से मैं एक का डिराइव करता हूं, बाकी लिख दूंगा। P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो W, तो पहला वाला V, W इक्वल क्या होता है, VIT होता है अपॉन T। T से T क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, VI। इसी तरीके से तीनों फॉर्मूला में जो T है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर का फॉर्मूला मिलेगा VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है वहीं से मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो ये पावर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कुछ और भी बात, जैसे पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। देखे होगे कभी किसी बल्ब वगैरह पे, टीवी, फ्रिज, एसी, उस पे लिखा होता है, बल्ब पे लिखा होगा 9 वॉट, ठीक है। ऐसे 9 वॉट लिखा होगा, 7 वॉट लिखा होगा, ठीक है। पहले 100 वॉट का बल्ब आता था, 200 वॉट का बल्ब आता था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर किसी बल्ब पे 9 वॉट लिखा है तो इसका ये मतलब है कि वो 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी यूज करता है। 1 सेकंड में 9 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे एसी पे लिखा होता है 1500 वॉट, मतलब वो 1 सेकंड में 1500 जूल की एनर्जी जो है वो यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी, उसका कंजम्पशन लिखा होता है वॉट के रूप में बल्ब वगैरह पर, ठीक है। अब एक और टॉपिक इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। अब जब बात आ गई बिजली उजली की, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट में आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जिसको आप बोलते हो 1 यूनिट। बिजली का बिल आता होगा तो यूनिट में आता होगा, कि आपसे कोई बताता होगा कि 100 यूनिट का बिल आया है, 200 यूनिट का बिल आया है, तो उसको बोलते हैं किलो। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब, 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि 1 किलोवाट की एनर्जी, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, ठीक है। 1000 वॉट का कोई सामान अगर आप 1 घंटे के लिए जलाएंगे, ठीक है, या 1 घंटे के लिए अगर आप चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल आएगा 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का जो एसी है वो 1000 वॉट का है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस 1000 वॉट लेता है, तो आप 1 घंटा उसका यूज करोगे तो 1 यूनिट का बिल आएगा। और अगर 1 यूनिट का प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज है, तो यानी कि आपको 1 घंटा में 10 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल हम लोग निकाला जाए कितनी एनर्जी इसकी होगी, देखा जाए। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो का मतलब 1000, यानी 1000 वॉट फॉर 1 आवर। तो 1000 वॉट हो जाएगा 1000, और आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। तो वॉट सेकेंड, यूनिट मैंने पीछे लिख दिया और न्यूमेरिकल नंबर्स को आगे लिख दिया। ये कितना लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6,
और वॉट सेकंड को क्या बोलते हैं? वॉट सेकंड को जूल बोलते हैं क्या? क्यों जूल बोलते हैं भाई? क्योंकि वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, तो जूल का मतलब क्या हो जाएगा? वॉट सेकंड। यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अगर आपसे 1 यूनिट का बिल लिया जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो आप 1 यूनिट का बिल दोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।